तो ये तोप है वो पुराने समय का, आज से करीबन आप 200 साल अराउंड। इस महल का जो सीमा द्वार होता था वहाँ पे सेना, राजा की सेना 2001 में महारानी साहिबा प्रीति देवी जी और प्रागमल जी थर्ड महाराज। क्या कुछ है इसके पीछे की कहानियाँ? ये रियल ही है, इसके जब महाराजा दोनों जो एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। बात करूँ तो पीछे जो रास्ता है वो आईना महल की ओर जाता है। हिरन के सारे पार्ट हैं जो राजा लोग शिकार किया करते थे, तो उसके एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है ये मेरा गुजरात भुज से होने वाला है 4th ब्लॉग। तो आज जो है चौथे डेस्टिनेशन पर आया हूँ जिसका नाम है पराग महल। तो पराग महल क्या है भुज में हमारे, आज इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे, साथ ही इस पूरे महल को घुमाएंगे। तो एक बार फिर से आपका भाई ऋषभ आपके साथ, तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं पराग महल के अंदर और ये कुछ इमारतें हैं पराग महल की। और बता दूं तो अभी चारों तरफ है, उधर अंदर भी जो है पराग महल प्लस आईना महल दोनों यहाँ पे मिलेगा। तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर और सारी चीज़ों को देखेंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो चलते हैं अभी पराग महल के अलग अलग एंगल से इसको शूट कर लेते हैं, देन आपको इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताऊँगा। मैं आपको बता दूं कि भुज में जो है राजा महाराजाओं ने काफ़ी सारे महल वगैरह जो किला वगैरह बनवाए हुए थे, जिसको आज जो है एक मेजर टूरिस्ट प्लेस के रूप में यहाँ पर जाना जाता है और उसको एक्सप्लोर किया जाता है। तो फिलहाल चलते हैं पराग महल, प्लस साथ में यहाँ पर आईना महल भी आपको मिलेगा। तो दोनों चीज़ों को घूमेंगे, साथ ही आपको घुमाएंगे और सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। दोस्तों ये कुछ है एंट्री गेट और यहीं से हम लोग अंदर आए थे और उसके बाद देखिएगा तो ये सारा अंदर का कैंपस है सारा पराग महल का। तो ये कुछ इमारतें अगर आप देखिएगा तो ये भी इमारतें यहीं की हैं। साथ में हम लोग पूरे अंदर तक जाएंगे कैंपस में और ये सारा जो है पराग महल का पार्ट है। तो चलिए चलते हैं अंदर और सारी चीज़ों को घूमते हैं। तो दोस्तों देखिएगा तो ये कुछ इमारतों की डिज़ाइन है और मैं आपको बता दूं कि इसका जो डिज़ाइनिंग है ना वो जो है ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे हमारे भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान में, तो उन लोगों ने ही जो इसको डिज़ाइन किया था। तो अब देखिएगा तो बिल्कुल ही आपको लगेगा कि अंग्रेज़ों जैसा कुछ इमारतें हैं, तो उन्होंने ही डिज़ाइन किया था, हालाँकि बनवाया था यहाँ के महाराजाओं ने। तो ये कुछ इमारतों के आप डिज़ाइन देख सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ आप देखेगा तो ये तोप है वो पुराने समय का, आज से करीबन आप 200 साल अराउंड आप मान सकते हैं, 18वीं शताब्दी के आसपास की तोप है। तो ये कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है एंट्री गेट और यहीं से फ़िलहाल जाना है हम लोग को अंदर। तब चलिए चलते हैं अंदर और अंदर की चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा तो ये पराग महल का यहाँ पे एंट्री फी का सारा चीज़ दिया हुआ है। एडल्ट का 60 रुपीज़, चिल्ड्रन 30 रुपीज़ है और टाइमिंग लिखा हुआ है 9 से 6। और ये देखिएगा तो ये पराग महल के बारे में बहुत सारी चीज़ यहाँ पर नोटिस जो है वो दिया हुआ है। सो दोस्तों ये है एंट्री और यहाँ से भी हम लोग जो है पराग महल के अंदर आ चुके हैं। और ये देखिएगा तो ये सारा जो है एकदम महल जैसा सारा चीज़ है। दोस्तों देखिएगा तो यहाँ पे जो ये महाराजा और महारानी की जो तस्वीरें लगी हुई हैं और उनके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, तो इन्हीं का जो है ये सारा महल बनवाया हुआ है। देखिएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पर आपको लगी हुई है, जहाँ से आप चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इधर भी देखिएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ भी लगी हुई हैं। पराग महल के बारे में सारा, इसका कैसे बन रहा था, कब बना, कैसे डिज़ाइनिंग की गई, ये सारा चीज़ यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। सो दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे अंदर और ये कुछ देख सकते हैं किस तरीके से इसको जो बनाया गया है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों अभी हैं हम लोग पराग महल के अंदर देखिएगा तो, और ये देखिए पूरे राजा महाराजाओं की किस तरीके से वो आलीशान बंगले और महल वो लोग बनवाया करते थे। और ये सारी चीज़ों को तो है फिलहाल जो है सरकारों ने जो सेटअप किया हुआ है। और बाकी देखिएगा तो ये चीज़ें किस तरीके से जो डिज़ाइन करके बनाई गई थी उस समय पे। तो अभी हैं हम लोग पराग महल के अंदर में और ये पूरा पराग महल ही है जहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ एक सर हैं जिनसे हम लोग कई चीज़ों को जानेंगे इस महल के बारे में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जैसे ये शेर है यहाँ पे, ये इसका क्या स्टोरी है? देखने से रियल जैसा लगता है, ऐसा सुनने में आया है, क्या कुछ है इसके पीछे की कहानियाँ? ये रियल ही है, इसके जब राजा महाराजा शिकार करते थे, उसके बाद में उसको जो सालों साल रखने के लिए उनके अंदर का जो है मटेरियल निकाल लेते थे और उसके अंदर कुछ घास और ऐसे केमिकल मिला के ऐसे रखते थे कि ताकि ये सालों साल ऐसे ही रहे। ये जो आप देख रहे हैं वो 150-200 साल पुराना है, उससे काफ़ी साल पुराना भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल भर के रखा है अब काफ़ी साल तक
इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अच्छा, अभी से अगर देखा जाए तो अभी जैसे 2024 चल रहा है, तो अभी से और ये कितने 100 सालों तक ये ऐसे रह सकता है? अभी ये आप देख रहे हो 150-200 साल पुराना, अभी 150-200 साल और इसी अगर कांच की पेटी में रहा तो इसी तरह रहेगा, 150-200 साल और इसी कंडीशन में रह सकते हैं। अच्छा, तो सर ये जो पराग महल है इसका क्या कुछ स्टोरियाँ हैं? मतलब ये कब बनाया गया था, कितना पुराना है, किन लोगों ने बनवाया था, इसकी क्या कुछ स्टोरियाँ हैं? ये बुद्ध सिटी की स्थापना हुई, इसके बाद में प्रागमल सेकंड 1869 में ये प्रागमल बनाया गया अच्छा। है रहने के लिए। और काफ़ी इनके मेहमान आते हैं अमेरिका से, लंदन से। अभी भी आते हैं? नहीं, पहले जब के पहले महाराजा आते थे। इनके फ्रेंड्स थे तब वो उनको मिलने के लिए आते थे। ये सब महल ये सब यही दरबार में करके दरबार भरते थे उनके फ्रेंड के साथ में, सब सभा सब करते थे। अच्छा, ये पूरा हॉल जो है वो ग्रोथिक शैली, ग्रीक शैली में बनाया गया है। ये जो पुतले आप दिख रहे हैं वो ग्रोथिक शैली, ग्रीक शैली से बनाया गया है। ये पूरा महल जो इंडो इटालियन दोनों स्ट्रक्चर मिक्स करके ये पूरा महल प्रागमहल बनाया गया है। और ये आप रंगीन कांच जो देख रहे हैं, ब्लू रेड ये सब कांच देख रहे हैं, वो वेनिस से मंगाया गया है। वेनिस से मंगा के यहाँ पे कांच ऐसे फिट किया गया है। कितने एकड़ एरिया में या कितने मतलब जमीन पे सब फैला वो है? नहीं पता, नहीं पता। तनख्वाह अच्छा, इसका क्या कुछ कॉस्ट पड़ा होगा जब ये बना होगा? तो अराउंड अगर जैसे एक अंदाजे की बात की जाए तो करीबन क्या कुछ कॉस्ट इसका रहा होगा उस वक्त पर जब ये बना था? 6 लाख, शायद 3 लाख कौड़ी तक। 3 लाख? इनसे ज़्यादा हो सकता है। 3 लाख कौड़ी चलती थी उस टाइम पे, तो 3 लाख चांदी की कौड़ी इस टाइम पे इसके हिसाब से ज़्यादा लगी होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कि अभी अगर बोली लगे इसका, जैसे अगर नीलामी लगे, तो कितना तक ये बिक सकता है? इसका मिनिमम अमाउंट अगर अभी की अगर समय के हिसाब से बात किया तो इसका क्या कुछ कॉस्ट होगा? इनकी अमाउंट बहुत अभी इस साल इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, काफ़ी बड़ा है। और ये पुराना एंटिक जो हाँ, एंटिक है ये। एंटिक है, तो इसका तो इस हिसाब कॉस्ट से बहुत ही इसकी बढ़ cost, जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा हो सकती है। करोड़ों में चला जाएगा अभी तो? इतना ज़्यादा हो सकती है, अभी तो करोड़ों में जा सकता है। करोड़ों में। अच्छा, ये जो पीछे सारा ये सेटअप लगा हुआ है, जी। क्या होते थे यहाँ पर? मतलब किस तरीके से लोग बैठते थे? राजा कहाँ बैठते थे, प्रजा कहाँ बैठते थे, मंत्री कहाँ बैठते थे? ये महाराजा सब है, यहाँ पे एक बड़ा सभा लगती थी। विजयराज श्री महाराज श्री विजयराज जी थे, वो उनकी सभा साल में 2 से 3 बार सभा भरते थे। उनके फ्रेंड्स आते थे अमेरिका, लंदन, सब बाहर के देश, इटली से सब। तो यहाँ पे बैठ के वो सब राजनीतिक चर्चा करते थे और उनके लिए सब भाषण ये सब बैठने के लिए है। सब लोग यहाँ पे बैठ के एक पूरा दरबार भरते थे। ये जो है एक बाउंड्री है, इस महल का जो सीमा द्वार होता था वहाँ पे सेना, राजा की सेना जो थी यहाँ पे तैनात रहती थी। यहाँ से ये लोग अप साउंड में, यहाँ जो पहाड़ है इसके ऊपर रहता था, तो इजीली ये ट्रैक कर सकते थे कि कौन सा दुश्मन आ रहा है और कौन सा दुश्मन नहीं आ रहा है। उसी के वक्त का ये शूटिंग वाला है, तो जिसमें चीता इन लोगों ने मार गिराया है। कुछ फॉरेन है और एक आध बाकी सब इंडियंस यहाँ पे रहते थे। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो ये पालकी है और इधर भी देखिएगा तो सामने में आपको पालकी मिलेगा, जिसपे जो है रानियाँ लोग बैठ करके जो है महल से बाहर जाने का काम हम करती थी। तो देखिएगा तो सारा पालकी लगा हुआ है और ये सारा ये महल का पार्ट है, देखिएगा तो। दोस्तों, आप जो ये सामने में फ़ोटो देख रहे हैं ना, तो ये है रणजीत सिंह हैं और ये उनके पिताजी। तो ये जो रणजीत सिंह है ना, इन्हीं के नाम पे आज के समय में जो इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, वो खेली जाती है। तो देख लीजिए, ये उनके बचपन की तस्वीर है, रणजीत सिंह, और इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। सो दोस्तों देखिएगा तो ये सारे जो डोर्स में अंदर रखे हुए ना, ये हिरन के सारे पार्ट हैं। जो राजा लोग शिकार किया करते थे तो उसके काफ़ी सारे पार्ट्स को जो निकाल करके इस तरीके से रख दिया करते थे। यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो इस फोटो में देखिएगा तो राजा हैं और देखिएगा वो अपने घोड़े पर, और देखिए यहाँ पर एक हिरन को जो उन्होंने मारा हुआ है। तो ऐसे करके जो है काफ़ी सारे जो वो शिकार करते थे उसके पार्ट्स को जो यहाँ पर वो लोग कलेक्ट करके रखे हुए, और ये सारे रियल चीज़ें हैं जो उस वक्त पर की, जो आज भी यहाँ पर जो है रखा गया है। ये आप देख रहे हैं वो 2 मर्सिडीज कार है। 2001 में महारानी साहिबा प्रीति देवी जी और प्रागमल जी थर्ड महाराज श्री वो लंदन गए थे, वहाँ से स्पेशल ऑर्डर देके 2.25 लाख की ये कार स्पेशल ऑर्डर से मर्सिडीज वहाँ से लेके आए थे लंदन से। तो भाइयों, ये हमारे भुज के संस्थापक हैं, राव श्री नाम है इनका।
ये 1510 में भुज का स्थापना चालू हुआ था, जो 1525 या 30 के आसपास जाके कंप्लीट हुआ था। उसके बाद इनके ये वंशज पूरे यहाँ पे आए हैं। फिर ये यहाँ से ये सारे वंशज यहाँ पे हैं। महाराव श्री जिन्होंने ये पराग महल आप जो अभी शेयर कर रहे हैं वो सब इन्होंने ही बनाया है। इसके बाद इनके वंशज चले गए। अब ये जो मेन फोटो आप देख रहे हैं ये यहाँ के लास्ट राजा थे। अब इनके बाद इनका कोई वंशज नहीं है, अभी ये भी नहीं है। अभी इनकी महारानी साहिबा जो हैं वो यहाँ का लास्ट में संभाल रही हैं, और इसके बाद ये एक ट्रस्ट में चला जाएगा जो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। सो दोस्तों देखिएगा तो ये सारे जो आपको लगे हुए दीवार पे ये सारी चीज़ें रियल हैं। आप जो भी देख रहे हैं ये 12 सिंघा का ये सारा पार्ट है, ये सारा रियल है। तो राजाओं को उस वक्त शौक हुआ करता था कि इन सब का शिकार करते थे और इन सब को ला करके अपने महल में लगा दिया करते थे। तो इसके शरीर के अंदर के पार्ट्स को निकाल करके कुछ केमिकल्स घास वगैरह लगा करके इसको इस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं ताकि ये काफ़ी 100 सालों तक ये जीवित रह सके, मतलब ये ऐसे रह सके। तो देखिएगा तो ये सारा एकदम रियल है और रियल जानवरों का ये सारा चीज़ जो है वो लगा हुआ है, अगर आप देखिएगा। सो दोस्तों अभी हम लोग जो है पराग महल के ये ऊपर वाले व्यू पर आए हुए हैं। आप ये सारा कुछ नज़ारा देख सकते हैं। ये उस समय का करीबन आज से आप कह सकते हैं 1869 का ये बना हुआ सारा पार्ट्स है, और अगर देखा जाए तो करीबन जो है 150 साल जो इसका हो चुका है। आप ये पीछे का पूरा पार्ट देख सकते हैं, और ये जो सारा ग्रीक शैली का बना हुआ चीज़ें हैं आप देखिएगा तो ये देखिए, ये कुछ इसके नज़ारे देख सकते हैं। सारा ग्रीक शैली का बना हुआ इमारत है और ये कितना प्यारा देखने से लग रहा है। दोस्तों आप जो सामने वो सारा टूटा फूटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है आईना महल। और ऐसे अगर अभी बात करूँ तो उसका भी टिकट लेकर के अंदर हम लोग जा सकते हैं, बट एक्चुअली में उसका टाइम ओवर हो चुका है तो उसका तो अब टिकट मिलेगा नहीं। बट हम लोग नीचे जाएंगे और थोड़ा सा आपको जो बाहर की सारी चीज़ें हैं ना वो आपको हम लोग दिखा देंगे, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे। सो दोस्तों देखिएगा तो ये सारा टूटा फूटा पार्ट है यहाँ का, ये आईना महल का पार्ट हो सकता है शायद। और इधर भी देखिएगा तो ये सारे कुछ अभी हम लोग नीचे से आपको दिखाएंगे सारा जो भी आईना महल का पार्ट होगा। और ये फिलहाल अभी हम लोग पराग महल पर ही हैं। देखिएगा तो ये सारा कुछ एरिया सारा ऊपर में हम लोग पराग महल के पास है, और वो नीचे वाला एरिया अगर आप देखिएगा तो दोस्तों देखिएगा तो ये सारा जो है वो आईना महल का पार्ट है जो कि सारा खंडहर हो चुका है। और अभी जो है इसको फ़िलहाल जो है दोबारा इसको जो है बनवाया जा रहा है बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरीके से ये पहले हुआ करता था। तो ये देखिएगा तो ये सारा आईना महल का जो है ये टूटा फूटा पार्ट आपको देखने को ये मिलेगा। तो इसका भी टिकट लगता है, टिकट लगेगा तो आप जो है इधर से फिर उसका अंदर जाने का रास्ता है। तो ये चीज़ें फ़िलहाल कुछ देखिएगा तो ये आईना महल है। सो दोस्तों फिलहाल हम लोग हैं आईना महल के पास, और कहें तो पराग महल और आईना महल दोनों जो एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। बात करूँ तो पीछे जो रास्ता है वो आईना महल की ओर जाता है। इधर आप देखिएगा तो आईना महल का जो वो बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इसके टाइमिंग्स के बारे में बताया गया है और लिखा गया कि गुरुवार को ये बंद रहता है। ये सारा कुछ पार्ट है। और इधर देखिएगा तो ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर है जो कि ये सारा आईना महल का है। और इधर से जो है वो एंट्री है इसका, तो हम लोग इधर से चलेंगे अंदर की ओर। और ये कुछ देखिएगा तो इसका सब भाग है। तो फिलहाल अभी हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं थोड़े बहुत चीज़ों को। और ये कुछ गेट है अगर आप देखिएगा तो आईना महल का, तो ये कुछ गेट है और यहीं से फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे अंदर। सो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं आईना महल में, और आपको बता दें आईना महल के बारे में तो ये एक प्रकार का स्टोरेज हाउस हुआ करता था। ये देखिएगा तो यहाँ पर जो राजाओं के जो हथियार है ना वो रखे करते थे यहाँ पे। तो ये कुछ है आप देख सकते हैं फिलहाल। सो दोस्तों ये कुछ था पराग महल एंड साथ में आईना महल, और ये दोनों एक ही जगह पे और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। तो पराग महल जो है यहाँ के जो महाराजा लोग हुआ करते थे भुज के कच्छ के, उन लोगों ने बनवाया था। और जो आईना महल है वो भी यहाँ के महाराजाओं ने ही बनवाया था। और बेसिकली जो आईना महल है वो वहाँ पर वे लोग अपने हथियार वगैरह को रखते थे, एक तरह से वो स्टोरेज रूम का काम करता था। हालाँकि आईना महल जो अभी क्लोज हो चुका है। और ये कुछ था दोनों यहाँ का पराग महल प्लस आईना महल। तो ये रहा मेरा गुजरात का भुज का चौथा ब्लॉग। तो मिलते हैं आप लोग से जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक अगर अपने भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।